गरीब किसान और लालची सेठ गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। रोज सुबह सूरज निकलते ही अपने खेत में काम करने चला जाता और देर शाम तक मेहनत करता, लेकिन फिर भी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह सब्जियां और अनाज उगाता था। उसकी पत्नी और दो बच्चे थे, जिनका पेट पालने के लिए वह दिन रात संघर्ष करता था। वहीं उसी गांव में एक सेठ धनराज भी रहता था। उसके पास ढेर सारी जमीनें, नौकर चाकर और खूब पैसा था। लेकिन जितना वह अमीर था उतना ही लालची भी था। उसे कभी संतोष नहीं होता था और वह हमेशा सोचता रहता था कि कैसे अपनी संपत्ति बढ़ाई जाए। एक दिन सेठ ने देखा कि रामू की जमीन उसके खेत के पास ही है। उसने सोचा, अगर मैं रामू की जमीन खरीद लूं तो मेरा खेत और बड़ा हो जाएगा और मुझे और ज्यादा मुनाफा होगा। उसने रामू को बुलाया और कहा, रामू, तुम्हारी जमीन मुझे बेच दो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगा। रामू ये सुनकर चौंक गया और बोला, सेठ जी, ये जमीन मेरे पूर्वजों की निशानी है, मैं इसे नहीं बेच सकता। सेठ ने लालच देकर कहा, तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है, मैं तुम्हें इतनी रकम दूंगा कि तुम आराम से अपनी जिंदगी गुजार सको। जमीन का क्या है, कहीं और जाकर ले लेना। रामू कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, नहीं सेठ जी, मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। यह सिर्फ जमीन नहीं, मेरे परिवार के लिए जीवन का आधार है। सेठ ने हार नहीं मानी। वह बार बार रामू के पास आता और उसे मनाने की कोशिश करता। एक दिन उसने लालच में आकर एक चाल चली। उसने अपने आदमियों को रामू की फसल खराब करने के लिए भेज दिया। जब रामू सुबह अपने खेत पहुंचा तो उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। वह बहुत दुखी हुआ। अब सेठ फिर से उसके पास पहुंचा और बोला, देखो रामू, अब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। अगर तुम अपनी जमीन मुझे बेच दोगे तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। रामू को समझ आ गया कि यह सेठ की चाल थी। उसने निश्चय किया कि वह अपनी जमीन किसी भी हाल में नहीं बेचेगा। उसने गांव के मुखिया और अन्य किसानों को बुलाया और सेठ की साजिश का खुलासा किया। सभी किसानों ने सेठ का विरोध किया और कहा कि अगर वह किसी और की जमीन हड़पने की कोशिश करेगा तो वे सभी मिलकर उसका बहिष्कार करेंगे। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि लालच में आकर उसने कितनी बड़ी भूल की है। अंत में सेठ ने रामू से माफी मांगी और वादा किया कि वह आगे से किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। रामू ने दोबारा अपनी जमीन पर मेहनत शुरू की और कुछ समय बाद उसकी फसल पहले से भी बेहतर हो गई। इस घटना से गांव के लोगों ने सीखा कि लालच का अंजाम बुरा होता है, जबकि सच्ची समृद्धि ईमानदारी और परिश्रम से ही प्राप्त होती है। धन्यवाद।